हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबने सैट 25 अटेम्प्ट कर लिया है। मैं इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो भी मेरा 25 का एक्सपीरियंस रहा। सो मैं अपने अटेम्प्ट्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जैसे मैंने जिस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया वो मैं बताऊंगा, और मुझे क्या चीज़ें अलग लगी इस साल एज कम्पेयर टू जैट 24। आई विल शेयर दोज एस्पेक्ट्स एज वेल। सो लेट्स बिगिन दिस। मेरा अटेम्प्ट ऑर्डर सेम था जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बनाया था। सबसे पहले मैंने VLR किया, फिर QADI किया, फिर डिसीजन मेकिंग किया। ये मेरा अटेम्प्ट ऑर्डर इंटैक्ट था। सबसे पहला अटेम्प्ट था VALR में। सबसे पहले मैंने आरसीज किए, सारे 5 आरसीज, टोटल 5 आरसीज थे, मैंने सारे आरसीज करे। और उसके बाद मैंने VA के क्वेश्चंस करे। आरसीज में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, बट VA में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, बिकॉज उतना मार्क करते टाइम कन्विक्शन नहीं आ रहा था। So, but this VRC was a bit dicey, to be honest. It was not like readability थी इसमें, बट कहीं ना कहीं क्लोजनेस ज़्यादा थी, तो माइट भी कट ऑफ लास्ट ईयर से हल्का सा ड्रॉप कर जाए, बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होना चाहिए कट ऑफ इसका। जैसे अगर लास्ट ईयर अगर 10 मार्क्स अगर गए, तो इस बार 9 मार्क्स या फिर 9.5 मार्क्स रह सकते हैं। एक्यूरेसी मेरी डाइसी रह सकती है इसमें। आई एम एक्सपेक्टिंग एनीवेयर बिटवीन 60 to 70% एक्यूरेसी इन दिस 25 अटेम्प्ट्स। उसके बाद मैंने QA DI अटेम्प्ट किया। सबसे पहले 12 क्वेश्चंस QA का करा और 7 क्वेश्चंस DI के 3 सेट्स मैंने करे। रेटिंग्स वाला सेट किया, इनकम इनक्वालिटी वाला सेट किया, और 8 टेस्ट वाले सेट किया। तो रेटिंग्स वाला सेट पूरा क्लिक हो गया था, वो क्रैक हो गया। उसके आंसर्स आई गेस 4, 2 और 3 थे, ऐसे करके आंसर्स था उसका। इनकम इनक्वालिटी का बस एक क्वेश्चन किया, जिसमें एक आंसर आई गेस आ रहा था, और 8 टेस्ट का मैंने क्वेश्चन तीनों करा, बट मैंने कहीं मैच किया, तो आई एम गेटिंग 2 रॉन्ग इन दिस सेट। एक सही है, 2 गलत है। सो ओवरऑल अराउंड अबाउट 13-14 करेक्ट है। आई हैव लाइक अंडर परफॉर्म्ड इन QA। मैं जिन मॉक्स जितने भी लिखते थे उसमें से मैं 20+ अटेम्प्ट्स करता था, और मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% रहती थी, बेयर मिनिमम। बट इस बार एक्यूरेसी थोड़ी डाइसी हो गई QA में, बिकॉज थोड़ा लेंदी पेपर था ओवरऑल। DI थोड़ा ज़्यादा अनकन्वेंशनल था। तो मैंने आई गेस स्ट्रैटेजी वीडियो में अपने मेंशन किया था कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि LR भी आ सकता है। तो वो जो ग्रिड वाला सेट था, काइंड ऑफ जो फिल करना था रेटिंग्स में, वो काइंड ऑफ कैट LRDI के जैसा पूछ दिया था हल्का। लास्ट में मेरा DM था। मैंने स्ट्रैटेजी में बोला था सबसे पहले शॉर्टर सेट्स करूंगा, फिर लॉन्गर वंस। बट आई वॉज टोटली शॉक्ड। मेरे पास 40 मिनट्स बचे थे लास्ट के। मैं हमेशा प्लान करता था 35-36 मिनट्स होते थे मेरे पास करने को DM। 4 मिनट में बफर टाइमिंग रखता था। और इस बार जब मैंने DM का सेक्शन ओपन किया, पहला सेट देखा, दूसरा सेट देखा, ऐसे करके सारे स्कैन के सारे ही लेंदी थे। तो मैंने लास्ट सेट से पहले स्टार्ट करा। उसके बाद धीरे धीरे फिर सोचा कि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, लाइन से ही करते हैं, क्योंकि सारे सेट्स वैसे ही थे। स्टोरी लाइन भी लंबी ही थी, क्वेश्चंस भी लंबे थे, तो आई वेंट अहेड। टोटल 6 सेट्स अटेम्प्ट हो पाए, टाइम नहीं बचा। फिर आई गेस 6 सेट अटेम्प्ट करने के बाद मेरे पास 20 सेकेंड्स 25 सेकेंड्स बचे थे। तो आई थॉट कि यार कुछ भी गलत रैंडम मार्क करने से अच्छा है कि छोड़ दो एकदम कम्प्लीटली। उससे ज़्यादा बचे थे, आई गेस 30 राउंड अबाउट 1 मिनट के आसपास था, बट आई वॉज टायर्ड इन दिस पेपर। मैंने छोड़ दिया कि अब 1 मिनट में करूंगा, नेगेटिव ले सकता हूँ, चांसेस हाई है। आई मूव्ड अहेड। So this was my attempt. Absolutely was not happy after coming out of the center. I was not expecting. मैंने क्वांट में पहला तो अंडर अटेम्प्ट किया, देन मैंने आंसर्स कुछ देखे तो मेरे गलत भी हो गए, तो अटेम्प्ट भी कम हुए और एक्यूरेसी भी थोड़ी सी नीचे चली गई। तो अगर एक्सेल का मुझे कॉल भी आता है, एज पे रहेगा। इट विल बी नॉट ऑन द हायर 99। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड अबाउट 98% और 97%। आई डोंट नो, इट कैन बी लोअर देन दैट एज वेल। और अगर मेरा VA का एक्यूरेसी अच्छा हुआ तो इट कैन गो बियॉन्ड 99। आई एम नॉट श्योर अभी भी। सो नाउ आई विल स्टार्ट माई GDPI जर्नी।
मैं अपनी जीडीपीआई जर्नी भी कभी कभी शेयर कर लिया करूँगा यूट्यूब पर, जो भी मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रहा या फिर जैसे भी कर रहा, आई विल शेयर इट। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। कीप लाइकिंग माई कंटेंट, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू क्रिएट न्यू वीडियोस। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज मैंने एनालिटिक्स में देखा कि ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोग वैसे हैं जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो इफ पॉसिबल प्लीज सब्सक्राइब, आई विल ब्रिंग न्यू कंटेंट। और मैं मार्च से नया इनिशिएटिव चालू करूंगा, लाइक पास्ट ईयर के क्वांट के पेपर जैसे मैंने अनकन्वेंशनल अप्रोच से सीखा है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन दैट वे, और मैं अपलोड करूंगा रेगुलर, बहुत फ्रीक्वेंट अपलोड करूंगा। आई विल बी बिजी अभी बिकॉज मेरा जीडीपीआई का प्रेप है। सो थैंक्स अ लॉट अगेन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर जर्नी। आइदर आप कैट 25 का कर रहे हो या फिर जीडीपीआई का कर रहे हो, बोथ वेज, ऑल द बेस्ट।